अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट किया करें ताकि आपको वो चीज़ समझाई जा सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भी कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट किया करें। अगर कोई चीज़ समझ आती है तो भी कर सकते हैं आप कमेंट, और अगर नहीं आती फिर तो ज़रूर करें, पूछें, और समझ आती हैं तो भी ज़रूर कमेंट किया करें। एक्सरसाइज 11.2 में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, देखें उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे बात करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है और उसके मेजर्स कौन कौन से हैं, इस पे बात करते हैं। फिर हम इनके फार्मूलाज लिखते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है कि हमारे पास जब बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं तो कोई एक सेंट्रल वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, जो उस पूरे डेटा सेट को हमारे को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डिफरेंट टाइप्स हैं। उन टाइप्स में यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स डिस्कस होंगी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ बाकी कौन सी हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट टाइप होती है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, या इसे सिर्फ मीन भी लिखा हुआ आपके पास आ सकता है। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। पहली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये। सेकंड वन है अरिथमेटिक मीन के बाद मीडियन। दूसरी चीज़ क्या होती है? मीडियन। मीडियन को एक्स के ऊपर ये सिमिलर का साइन लिखते हैं। तीसरी टाइप होती है हमारे पास मोड। मोड के लिए हम क्या करते हैं? एक्स के ऊपर ये साइन लगाते हैं। फिर आगे भी कुछ टाइप्स होती हैं इसकी। ज्योमेट्रिक मीन होती है, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम लिखते होते हैं G.M। फिर होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, उसको हम लिखते होते हैं H.M। फिर उसके बाद एक चीज़ क्वार्टाइल भी आती होती है इसमें, क्वार्टाइल। उसके अलावा भी एक चीज़ आती है, उसके अलावा क्या चीज़ आती है? वेटेड मीन। यानी अब ये समझें, ये सारी मैंने टाइप्स लिखी हैं किसकी? अरिथमेटिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। वेटेड मीन ये भी एक टाइप है। तो हमारे पास जो इस लेवल पे डिस्कस होंगी ये टोटल टाइप्स हैं इसकी। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल और वेटेड मीन। वेटेड मीन जो होता है ये वही एक्स बार इसके साथ डब्ल्यू लिख देते हैं तो ये शो करता है वेटेड मीन को। तो हमने जो डिस्कस करनी है वो सिर्फ पहली 3 है, और इसके बाद चौथी जो चीज़ फाइंड करेंगे वो शायद ये वेटेड मीन होगी इस एक्सरसाइज में। अब डेटा आपको मैंने पहली एक्सरसाइज में भी काफ़ी डिटेल से ये बात बताई है कि डेटा हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है। तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा 2 डिफरेंट डेटाज होते हैं। तो डेफिनेटली इसका मतलब है उनके लिए फार्मूलाज जो होंगे ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए वो भी डिफरेंट होंगे। अब देखें, जो अरिथमेटिक मीन है एक्स बार, मैं दोनों फार्मूलाज लिख देता हूँ। अनग्रुप डेटा के लिए भी अनग्रुप्ड डेटा और फिर ग्रुप्ड डेटा, मैं इन दोनों के अलग अलग फार्मूलाज लिख देता हूँ। आप लोग भी इसी तरह बेशक जहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उससे पहले फार्मूलाज लिख लें सारे, तो वो ये आसानी होगी आपके लिए कि एक पेज पर लिखे हुए होंगे फार्मूलाज, जहाँ जहाँ यूज़ होंगे तो आप इजीली यूज़ कर लेंगे। अब पहली चीज़ को देखते हैं, अरिथमेटिक मीन को। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार कहते हैं।
अगर अनग्रुप डेटा हुआ, अनग्रुप डेटा का मतलब है उसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ वैल्यूज़ है और उन वैल्यूज़ को हम एक्स कहते होते हैं। तो अनग्रुप डेटा का फार्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये जो साइन है, ये साइन बेसिकली किसको डिनोट करता है? इस तरह का साइन होता है सम को, यानी टोटल को। समीशन हम इसे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है सम या टोटल। यानी x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें प्लस करेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, n शो करता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को, तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है। अगर ये डेटा हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो उसके लिए x बार का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ। उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। अब डिपेंड करता है हमारे पास जो भी डेटा होगा, ग्रुप डेटा हुआ तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, अनग्रुप डेटा हुआ तो ये फार्मूला लगाएंगे। नंबर 2 पे देखें हमारे पास है मीडियन। मीडियन को मैंने आपको बताया इस तरह डिनोट करते हैं। अच्छा, अब मीडियन के केस में दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं अनग्रुप डेटा के। नंबर 1, हमने सबसे पहला काम जो करना होता है मीडियन में डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, छोटे से बड़े की तरफ। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो इवन हैं या ऑड है। इवन के लिए अलग फार्मूला होता है और ऑड के लिए अलग। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो फिर हम लिखते हैं, उसका फार्मूला होता है हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाय 2 th ऑब्जर्वेशन या वैल्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज़ है हमारे पास, तो 5 + 1 करेंगे 6, 6 डिवाइडेड बाय 2। 5 मैंने क्यों लिया? ऑड नंबर के लिए, तो 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक 9 वैल्यूज़ हैं टोटल, तो 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 th, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज किया हुआ होगा, जो पाँचवें नंबर पर वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? मीडियन होगी। अच्छा, यही मीन फाइंड आउट करने के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों इवन हमारे पास, तो उस केस में क्या फार्मूला होता है? तो इवन के केस में हमारे पास फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन इज मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू n/2th प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2th। इसका मतलब ये हुआ, इसके साथ भी वही वैल्यू या ऑब्जर्वेशन लिख लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लेट्स सपोज 10 है तो 10 डिवाइड बाय 2 फिफ्थ नंबर वाली वैल्यू, और 10 + 2 12 डिवाइड बाय 2 सिक्स नंबर वाली, यानी फिफ्थ नंबर वाली वैल्यू और सिक्स नंबर वाली वैल्यू को प्लस करेंगे और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अरिथमेटिक मीन होगा। किस केस में? अनग्रुप डेटा में। जबकि अगर अब डेटा हो ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा के लिए डिफरेंट होगा हमारे पास फार्मूला। अब देखिए, ये जो ग्रुप डेटा के लिए मैंने यहाँ लिखा था तो उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और समीशन ऑफ एफ शो करता है टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस या टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, यानी जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी उनके टोटल नंबर को। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अगर डेटा ग्रुप डेटा हुआ तो उसके मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है L+H/F इंटू n/2 माइनस C। अब इस फार्मूले को एक्सप्लेन में जब मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो तब कर दूंगा। L लोअर क्लास बाउंड्री को शो करता होता है, हमारे पास जो डेटा होता है हम उसमें से मिडिल क्लास लेते होते हैं मीडियन के लिए। H होता है इंटरवल साइज, F फ्रीक्वेंसी, इंटरवल साइज मतलब ग्रुप में कितनी वैल्यूज़ हैं, n यहाँ पे वही समीशन ऑफ f यानी टोटल वैल्यूज़ डिवाइड बाय 2, माइनस C ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ये प्रीसीडिंग क्लास की, पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, साथ एक्सप्लेन कर दूंगा मज़ीद। फार्मूला जब वहाँ यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर 3, तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया फाइंड करनी है वो है हमारे पास मोड। तो मोड को हम इस तरह लिखते हैं, अगर डेटा अनग्रुप डेटा हुआ तो मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट अकरिंग
मोस्ट अकरिंग या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। जो हमारे डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई होगी उसे बेसिकली कहते हैं मोड। ये भी हो सकता है एक से ज़्यादा वैल्यूज़, मतलब फॉर एग्जांपल 2 भी 6 टाइम रिपीट हुआ है और 3 भी 6 टाइम रिपीट हुआ है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इससे कम टाइम रिपीट हुए हैं। तो मोड में फिर हम उन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे 2 और 3 को, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ अपीयरेंस के साथ मौजूद है। अच्छा, इसका मोड का फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए क्या होता है? ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये क्या होता है? लोअर क्लास बाउंड्री होती है, लेकिन मोड फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मॉडल क्लास लेते हैं, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको FM कहते हैं। फिर उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 होगी, उससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 होगी और H इंटरवल साइज है। यहाँ उसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी और माइनस उससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूलाज हमारे पास जो यहाँ तक यूज़ होते हैं। अब अगर हमें वेटेड मीन फाइंड आउट करना हुआ तो वेटेड मीन के लिए हमारे पास क्या होता है? वेटेड मीन इसको वैसे जनरली किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स बार यानी मीन डब्ल्यू के साथ, यानी वेटेड। ये जाएगा समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू। ये जो वेटेड मीन है ये ग्रुप डेटा के केस में कभी नहीं पूछेगा वो आपसे, अनग्रुप डेटा ही होगा, तो उस केस में हमें वेटेड मीन फाइंड करना पड़ सकता है। तो ये थे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन से रेलिवेंट और बेसिक फार्मूलाज कि जो हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें वो कह रहा है फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय डेफिनेशन। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है हर क्वेश्चन में। फाइंड अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार फाइंड करना है हमने गिवन डेटा से। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास एक्स वैल्यूज़ हैं, जो अब वैल्यूज़ गिवन है हम उन्हें क्या कहते हैं? एक्स वैल्यूज़। उसने इवन यहाँ कहा हुआ भी है एक्स इक्वल टू, तो इसका मतलब है हम इन वैल्यूज़ को एक्स वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। क्या वैल्यूज़ हैं जी? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है यानी एक्स बार फाइंड करना है। क्या फार्मूला था जी इसका? समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स का मतलब है ये एक्स की सारी वैल्यूज़ हैं, इन सब को प्लस करेंगे तो ये देखें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, सारी वैल्यूज़ को प्लस किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाय 6। एक्स बार इज इक्वल टू, अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लें और डिवाइडेड बाय 6 करें। देखें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, तो ये वैल्यू आ गई 42। तो इसका मतलब है 42 को 6 पे डिवाइड करना है, तो अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे पास 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट वो हमें जो पूछा हुआ है उसने, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे? सेकंड पार्ट में वो कह रहा है जी ये जो वैल्यूज़ हैं गिवन, ये y की वैल्यूज़ हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हैं y की जी? 3, 4, -1, -7, -8, -5, 0। अब देखें ये वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो y का नाम उसने दिया हुआ है, तो हम इसका मतलब है y बार कह देते हैं। x था तो x बार कहा था समीशन ऑफ x बाय n, y है तो y बार हो जाएगा समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। y बार किसके इक्वल होगा? इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है, तो देखें ये हो जाएगा 3 + 4 प्लस ब्रैकेट में -1 लिख दें, चूँकि
साइन दोनों इकट्ठे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कभी भी नहीं लगते। +7 प्लस हम कर प्लस रहे हैं, उसके साथ माइनस है वो एज इट इज लिख दिया मैंने। प्लस इंटू -5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें y बार किसके इक्वल होगा 3 + 4 ± -1 +7 ± -8 ± -5 +0 डिवाइडेड बाय 7। y बार किसके इक्वल आएगा, देखें सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यूज यही वाली लिखते हैं। 3 + 4 + 3 + 4 -1 +7 -8 -5 +0 ना भी लिखें तो एक ही बात है, लिखना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। तो इसको हमने इक्वल किया तो ये आंसर आ गया 0। इसका मतलब है 0 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। तो 0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए वो क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है 0 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसी के सामने मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट क्या है जी हमारे पास, उसमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू, z किस किस के इक्वल है जी, इसके इक्वल वैल्यूज क्या क्या है 0 4 8 12 16 20 24 28। ये वैल्यूज हमें गिवन है। हमने क्या कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब हमारे पास z है तो हम लिखते हैं जी z बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ z ओवर n नंबर ऑफ वैल्यूज। z बार इज इक्वल टू 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28 divided by number of values 1 2 3 4 5 6 7 8 divided by 8। z बार इज इक्वल टू 0 को प्लस करने की खैर ज़रूरत नहीं है, 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24, ये वैल्यूज आ गई 84। लेट मी चेक, 24 नहीं वो 28 थी वैल्यू। अच्छा इसके बाद 28 भी है, +28 ये कितनी आ गई 112। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया 112 डिवाइडेड बाय 8, तो z बार इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 14। ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 14। ये था थर्ड पार्ट। अब देखें फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास। फोर्थ पार्ट की वैल्यूज, फोर्थ पार्ट में वैल्यूज हैं जी हमारे पास u इज इक्वल टू, अब उसने क्या दिया हुआ हमें u दिया हुआ है, तो u की वैल्यूज क्या है u इज इक्वल टू 3.1 कामा 4.2 कामा 5.3 कामा 6.4 कामा 7.5 कामा 8.6 कामा 9.7 कामा 10.8। ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं और वैल्यूज किसकी हैं जी u की वैल्यूज हैं। तो इसका फार्मूला क्या लिखते हैं u बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ u ओवर n। u बार इज इक्वल टू 3.1 प्लस 4.2 प्लस 5.3 प्लस 6.4 प्लस 7.5 प्लस 8.6 प्लस 9.7 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज देखें कितनी है
1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8। u बार इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज को प्लस करें कैलकुलेटर पे। क्या क्या वैल्यूज हैं जी, 3.1 प्लस 4.2 प्लस 5.3 प्लस 6.4 प्लस 7.5 प्लस 8.6 प्लस 9.7 प्लस 10.8। ये आ गया हमारे पास 55.6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 8। u बार इज इक्वल टू 55.6 डिवाइडेड बाय 8, ये आंसर डिवाइड बाय 8 लिखें एक ही बात है। ये आ जाएगा जी 6.95। ये हमारे पास क्या आ गया, u बार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में उसने कहा हुआ है जी v इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है उसने, v इज इक्वल टू 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1 2 3 4 5 6 7, 5, 8 टाइम 5 दिया हुआ है। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू, v बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ v अवर n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज। v बार इज इक्वल टू 5 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, या 5 मल्टीप्लाई 8 लिखें 40 हो जाता है, नहीं तो प्लस कर लें 1 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। तो ये जाएगा 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 8 है, तो v बार इज इक्वल टू 8 1 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, इसके सारे पार्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें दिया हुआ है फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी इन सीरीज ऑफ इनिंग्स। बैट्समैन ए और यहाँ बैट्समैन बी, उसने इनकी कुछ वैल्यूज हमें दी हुई हैं, बैट्समैन ए की और बैट्समैन बी की। अब देखें क्या क्या वैल्यूज हैं, दो सीरीज उनने खेली तो दोनों की अलग अलग जो वैल्यूज हैं वो हमें गिवन। पहली इनिंग्स जो उन्होंने खेली उसमें ए ने 12 स्कोर किए और बी ने 47 किए। दूसरी इनिंग्स में 15 और 12। तीसरी इनिंग्स में 6 और 76। चौथी इनिंग्स में 73 और इधर 48। नेक्स्ट इनिंग्स में 7 और 4। फिर नेक्स्ट में 19 और 51। फिर नेक्स्ट में 199 और इसने कितने किए 37। फिर नेक्स्ट में 36 48। फिर नेक्स्ट में 48 और ये 13। और फिर नेक्स्ट में 29 और इधर 0। ये हमारे पास टेबल गिवन है। अब वो पूछ क्या रहा है जी, पूछ रहा है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ बोथ प्लेयर्स एंड स्टेट हु इज बेटर एज रन ग्रेटर। यानी इन दोनों का मीन फाइंड आउट करें, यानी एवरेज स्कोर इनके फाइंड करें, और उसके बाद ये बताएं कि इन दोनों बैट्समैन में से बेटर कौन सा था। फॉर बैट्समैन ए, बैट्समैन ए के लिए जब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स बाय एन। तो एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स, इसकी सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 73, मैं ए की सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, प्लस 7 प्लस 19 प्लस 199
प्लस 36 प्लस 48 प्लस 29 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है 10 टाइम मैच खेलने के बाद 10 इनिंग्स जो थी उनमें कितने स्कोर थे ये वो है। एक्स बार इज इक्वल टू यानी ये अरिथमेटिक मीन बेशक इसके साथ ए लिख दीजिएगा, यानी ये ए के लिए हम एक्स बार फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हैं जी 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 199 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 29 is equal to 400 444, लेकिन ये मैंने 6 लिखा है, ये 36 है। दोबारा रीचेक करते हैं। 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 199 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 29 इज इक्वल टू 444। सारी वैल्यूज़ ऐड की 444 आया डिवाइडेड बाय 10। रीचेक करने के लिए दफ़ा वैल्यूज सारी देख लें। देखें 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 19 199 36 48 29, तो ये 444 ही है। डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर, प्लेयर ए जो है उसके डिवाइडेड बाय 444 डिवाइडेड बाय 10 करें 44.4। इसका मतलब है जी प्लेयर ए की जो एवरेज आ गई है वो आई है 44.4। सेम प्रोसीजर करना है फॉर बैट्समैन बी, वही एक्स बार, अब इसके साथ बी लिखते हैं यानी सेकंड बैट्समैन के लिए कर रहे हैं। समीशन ऑफ एक्स बाय एन, एक्स बार बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज को प्लस करते हैं। अच्छा पहले यहाँ लिख लेते हैं समीशन ऑफ एक्स की जगह 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 13 प्लस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, इसकी भी सेम होंगी। अब देखिए अब इन सब को प्लस करते हैं। ये देखिए मैं इधर लिख के प्लस करता हूँ आपके सामने। 47 प्लस 12 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 13, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 336। 336 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये जो एक्स बार होगा सेकंड बैट्समैन का वो हो जाएगा 33.6। अब हमने बताना था, उसने कहा था स्टेट हु इज बेटर एज रन ग्रेटर, तो कौन बेटर है जी, आपने देख लिया कौन बेटर है, जिसकी परसेंटेज जिसकी अरिथमेटिक मीन ज़्यादा आई। ये देखें इसकी अरिथमेटिक मीन 44.54 है जबकि इसकी अरिथमेटिक मीन जो है वो 36.6। हेंस बैट्समैन ए इज बेटर एज रन ग्रेटर।
यानी उसके रन ज़्यादा है और वो फिर क्या होगा, बेटर होगा। चूंकि क्वेश्चन में उसने पूछा था हु इज बेटर एज रन ग्रेटर, हमने उसी के अकॉर्डिंग एज रन गेट ग्रेटर नहीं, एज रन गेटर, जिसने ज्यादा रन गेट किए, हासिल किए। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, marks of 4 students of class 9 in 4 subject out of 100 are given below. The weight of subject according to their importance are also given. देखिए अब ये जो टेबल हमारे पास गिवन है, मैथ्स है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायो। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। इनके अकॉर्डिंग जो उसने वेट दिया हुआ है, इनको वेट्स, वेट दिया हुआ जी इसको 4, मैथ्स को 3, 2, 1, ये उसने वेट दिया हुआ है। अब 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं जी। पहला स्टूडेंट है हंजला। हंजला ने मैथ्स में कितने मार्क्स लिए, 70, फिजिक्स में कितने लिए, 95, केमिस्ट्री में कितने लिए, 80 और बायो में कितने लिए, 55। फिर उसके बाद है मूसा। मूसा ने कितने कितने लिए हैं वो लिखते हैं। उसके बाद जक्की और सालेहा या साले, साले ये अगला स्टूडेंट। अब देखिए इन्होंने कितने कितने मार्क्स दिए हुए हैं। मूसा जो है उसने मैथ्स में 80 मार्क्स लिए हैं, फिजिक्स में 60 मार्क्स लिए हुए हैं। ये टेबल आपके पास बुक में दिया हुआ है। 65, फिर 45। जकी ने कितने लिए, 90, उसके बाद 55, 50 और फिर 65। सालेह ने कितने लिए हुए हैं, 95, 70, फिर 60 और फिर 60। यानी मैथ्स में ये सारे बच्चे अच्छे हैं, हंजला को छोड़ के, उसके कम है, बाकी सबके ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में उसने कहा था वेटेड मीन फाइंड करें। अब इन सब के वेटेड मीन फाइंड करने, हंजला का वेटेड मीन देखें। हंजला, इसका मतलब है उसका वेट करने के लिए, वेटेड मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो वेटेड मीन का फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू। जैसे समीशन ऑफ एफ एक्स होता है ना, अवर समीशन ऑफ एफ, अब ये समझें एफ की जगह डब्ल्यू है। एक्स बार इज इक्वल टू, अब इन्हें मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी, तो ऐसा करते हैं 70 मल्टीप्लाई 4 प्लस 95 मल्टीप्लाई 3 प्लस 80 मल्टीप्लाई 2 प्लस 55 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू वाला कॉलम ये है, इसका सम कर लेते हैं। 4 3 7 7 2 9 और 1 10। इसका मतलब है समीशन ऑफ डब्ल्यू हमारे पास कितना है, 10 है। अब देखें एक्स बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे लिखें 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 95 मल्टीप्लाई 3, यूँ भी आंसर आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 4, नहीं तो 1 बाय 1 को लिख लें, ये 280 प्लस 95 मल्टीप्लाई 3
ये हो जाएगा 285 प्लस 80 मल्टीप्लाई 2 160 प्लस 55 ones are 55 divided by number of values 10. X bar is equal to 280 plus 285 plus 160 plus 55. ये आ गया 780 डिवाइडेड बाय 10. 780 को 10 पे डिवाइड करें या 0 को काट दें. X बार इज इक्वल टू 78. ये एवरेज हमारे पास आई है हंजला की. सेम प्रोसीजर हमने करना है मूसा के साथ. अब आपको बात समझ आ गई होगी. 4 मल्टीप्लाई 80, वही सेम काम. इसके लिए भी आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है. फार्मूला में यहाँ दोबारा लिख देता हूँ. अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है. एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन. अब देखिए एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन. एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, मूसा का कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट्स के साथ. एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन ऑफ डब्ल्यू. ये फार्मूला लग रहा है. 4 मल्टीप्लाई 80 या 80 मल्टीप्लाई 4 प्लस 60 मल्टीप्लाई 3 प्लस 65 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45 मल्टीप्लाई 1. अवर नंबर ऑफ वैल्यूज समीशन ऑफ डब्ल्यू कितना है 10. एक्स बार इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखते के देखते हैं. 4 मल्टीप्लाई 80 प्लस 60 मल्टीप्लाई 3 प्लस 65 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45 मल्टीप्लाई 1. तो ये आंसर कितना आ गया 675 ओवर 10. इट मीन्स एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 67.5. ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू थी हंजला के एवरेज जो मार्क्स आए थे ये वो है. और यहाँ पे ये कौन से हैं जी, ये मूसा के हैं. अभी हमारे पास दो और रहते हैं, जकी और साले. जकी के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन ऑफ डब्ल्यू. एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स. जकी का हम कर रहे हैं तो जकी ये है 9 4 36 यानी 4 मल्टीप्लाई 9 090 प्लस 3 मल्टीप्लाई 55 प्लस 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई 65 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू वही 10 है. एक्स बार इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 90 प्लस 3 मल्टीप्लाई 55 प्लस 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई 65. ये कितना आ गया 690. 690 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 69. ये वैल्यू 69 आ गई हमारे पास किसकी, जकी की. उसके बाद रह गया जी अब फोर्थ भी मैं इधर ही फाइंड करता हूं ताकि इजी हो. साले. साले के लिए क्या करना है, वही एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन ऑफ डब्ल्यू. अब देखें इसमें क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साले का 95 प्लस 3 मल्टीप्लाई 70 प्लस 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 1 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू वही 10. एक्स बार इज इक्वल टू देखें 4 मल्टीप्लाई 95 प्लस 3 मल्टीप्लाई 70 प्लस 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 1 मल्टीप्लाई 60. ये वैल्यू आ गई 770.
डिवाइडेड बाय 10, एक्स बार इज इक्वल टू 77। इसका जो वेटेड मीन आ गया वो था 77। अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ था। क्वेश्चन में उसने कहा था कि वेटेड मीन फाइंड आउट करें। तो वेटेड मीन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, रिस्पेक्टिवली इन सब की बेशक इकट्ठे करके लिख दें। वेटेड मीन ऑफ रिजल्ट में वेटेड मीन ऑफ मीन्स ऑफ हंजला, मूसा, जकी एंड सालेह, इनकी हमारे पास वेटेड मीन है। वेटेड मीन ऑफ जकी सारे इन सब के 78, 67.5, 69 एंड 77 रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, उसमें हमने फाइंड आउट करना है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा सेट। देखिए उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल्स उसने हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, मैं इसे वर्टिकली लिख देता हूँ। क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ये क्लास इंटरवल्स हैं और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, यानी एफ फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या है जी 5, 7, 10, 6, 2। देखिए उसने कहा था हमें फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक मीन। अब ये ग्रुप डेटा है, ये देखें ये ग्रुप्स हैं और उसके आगे फ्रीक्वेंसी है। तो ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको अरिथमेटिक मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ। अब देखिए हमारे पास समीशन ऑफ एफ तो चलो समझ आ रही है, इनको टोटल कर लेते हैं। आगे हमें एफ एक्स का कॉलम चाहिए। एफ एक्स का कॉलम होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पहले एक्स आए, और जब एक्स कॉलम आ गया फिर हम क्या करेंगे उसे एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूं एफ एक्स बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक्स फाइंड करते हैं। एक्स क्या होता है, इन दो वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक्स वैल्यू होगी, यानी मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स भी कह सकते हैं। तो 0 से 5 को ऐड करेंगे तो 0 + 5 5 होगा, 5 डिवाइड बाई 2 4.5, 10 + 5 15, 15 डिवाइड बाई 2 करोगे वो 7.5, 10 + 15 25, 25 डिवाइड बाई 2 12.5 आएगा, 20 और 15 35, 35 को डिवाइड करें 2 से वो आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 2
17.5, 20 + 25 45, ये हो जाएगा 42.5। अब ये तो हमारे पास आया है x, हमें चाहिए fx, इनको मल्टीप्लाई करें, 4.5 × 5 इज इक्वल टू 22.5, 7.5 × 7 52.5, 12.5 × 10 125, 17.5 × 6 105, 22.5 × 2 इज इक्वल टू 45। समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए और समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ के लिए 5 + 7 + 10 + 6 + 2, ये आ गया 30। समीशन ऑफ एफ कितना आ गया 30। उसके बाद एफ एक्स का सम चाहिए, तो देखें 22.5 + 52.5 + 125 + 105 + 45, ये आ गया 350। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 350। रीचेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 22.5 4.5 × 5 22.5, ये 4.5 कैसे आएगा, ये 0 + 5 5 होगा, 5 ÷ 2 2.5 होगा, 2.5 × 5 करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 12.25 होगा। ये वैल्यू होगी हमारे पास 12.25, ये हो जाएगा 340। ये वैल्यू क्या आ गई 340। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें सिंपल। x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स की जगह 340 डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ की जगह 30। x बार इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 30, तो यह आ गया 11.33। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। द फॉलोइंग डेटा of number of detergent packs sold against its mean its mass in kg। क्लासेस उसने हमें दी हुई हैं। अगेन देखें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है टेबल, मैं इसे वर्टिकली बनाता हूँ ताकि फाइंड आउट करना आसान हो आगे कॉलम्स बनाने। क्लासेस से शुरू करते हैं जी। 1 से 9 पहली क्लास है, फिर 10 से 18 है, फिर 19 से 27, फिर 28 से 36, फिर 37 से 45। ये हमारे पास क्लासेस आ गई। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है 10 15 18 15 और 12। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ग्रुप डेटा नज़र आ गया होगा, ये ग्रुप्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, हमें x भी चाहिए और f भी चाहिए। x यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। x मतलब ये जो क्लासेस या क्लास इंटरवल्स हैं इनके मिड पॉइंट्स। 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 18 + 10 28, 28 डिवाइड बाई 2 14, 27 + 19, 27 + 19 डिवाइडेड बाई 2 23।
28 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2 32 37 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 41। अब ये हमारे पास x आया है। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, fx। अब देखिए fx के लिए 10 5 50, फिर 15 मल्टीप्लाई 14 210, 23 मल्टीप्लाई 18 414, 32 मल्टीप्लाई 15 480, 41 मल्टीप्लाई 12 492। इन सारी वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी का भी सम करें। 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12, ये आ गया 70। सम ऑफ एफ कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। एफ एक्स का सम करना है 50 प्लस 210 प्लस 414 प्लस 480 प्लस 492, ये आ गया 1646, यानी 1646। x bar is equal to 1646 divided by 70. X bar is equal to divided by 70, ये आ गया 23.51। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।